इस लेक्चर में हम टीपू सुल्तान के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में है। ये हैं टीपू सुल्तान, आप इमेज में देख सकते हो। अभी न्यूज़ में इसलिए आए क्योंकि जो बिरहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, मतलब मुंबई में एक जगह है, वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक बॉडी होती है, संस्था, जहाँ पे शहर के काम जो अर्बन एरियाज़ में काम करने हैं, रोडवेज बनाने, कुछ ये काम करने के लिए काम करती हैं। तो इसमें अभी क्या था, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है। इसने कहा कि जो गार्डन है वहाँ पे एक बगीचा है इस एरिया में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में, उसका नाम गोवांडी रखने पे, उसका नाम ना गोवांडी रखने के लिए बोला उस गार्डन का। मतलब टीपू, अभी तो नाम है गोवांडी, गोवांडी का नाम रखने के लिए बोला टीपू सुल्तान के नाम पे, कि इस गोवांडी का नाम बदल के टीपू सुल्तान के नाम पे रखा जाए। और ईस्टर्न मुंबई के एरिया में है ये। तो कंट्रोवर्सी क्या है, विवाद क्या आया? विवाद ये आया, देखो यहाँ पे जो लोकल कॉरपोरेटर हैं, यहाँ पे जो कॉरपोरेटिव चलाते हैं या कंपनी से चलाते हैं, कुछ आदमियों ने, पर्सन्स ने यहाँ पे सजेस्ट किया कि ये जो गार्डन है, गार्डन का नाम टीपू सुल्तान के नाम पे रख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान फ्रीडम फाइटर थे, मतलब जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। कैसे? क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी। आप सबने मैसूर वार पढ़े होंगे, 4 मैसूर वार हिस्ट्री में। तो 4 मैसूर वार में से चारों लड़े थे इन्होंने। जब हैदर अली इनके बाप लड़ रहे थे पहले और दूसरे वार में, तब भी ये उनके साथ लड़ रहे थे। छोटी उम्र थी, 17 साल की उम्र में। और उसके बाद भी 2 युद्ध इन्होंने लड़े ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में। तो इनकी डिमांड थी, तो इनकी डिमांड को जो ये बिरहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इसने एक्सेप्ट कर ली जून में। और फिर जुलाई में अप्रूवल के लिए भेज दी। एक मार्केट एंड गार्डन कमेटी होती है, ये कमेटी भाई साहब अप्रूवल देती है, सहमति, किसी भी गार्डन का नाम चेंज करना है तो यहाँ पे एक मार्केट गार्डन कमेटी को दे दिया। लेकिन हुआ क्या, कुछ अपोजिशन के जो लीडर हैं दूसरी पार्टी के, उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, इसका आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाई साहब जो टीपू सुल्तान है वो एंटी हिंदू लीडर थे, मतलब हिंदू के खिलाफ करते थे। और इन्होंने जो क्या है, इनके अगर जब गार्डन का नाम इसके नाम पे रखा जाएगा टीपू सुल्तान के नाम पे, तो ये रिलीजियस जो सेंटीमेंट है, धार्मिक भावनाएं, उनको हर्ट करेंगे। तो इसका नाम टीपू सुल्तान के नाम पे इस गार्डन का नाम नहीं रखा जाए। इन्होंने ये बुराई की, आलोचना की, क्रिटिसिज्म किया कुछ लोगों ने, तो इसलिए कंट्रोवर्सी में आए। अब हमारा काम, ये क्या कंट्रोवर्सी चल रही है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ये नहीं है, ये गधों का काम होता है ये कंट्रोवर्सी पे ध्यान देना। तो आप गधे नहीं हो, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। आपको धर्म से ऊपर ह्यूमैनिटी के बेस्ड पे बस अपना विचार रखना है। तो अब हम, टीपू सुल्तान हमारे लिए ज़रूरी है कि टीपू सुल्तान क्या थे और क्या क्या काम किए थे। देखो, टीपू सुल्तान भाई साहब मैसूर किंगडम के राजा थे, रूलर। और जो हैदर अली थे, जिन्होंने मैसूर को एस्टेब्लिश किया था, मैसूर की स्थापना की थी, उनके एल्डेस्ट सन थे, सबसे बड़े बेटे थे हैदर अली के। नवंबर 750 में इनका जन्म होता है टीपू सुल्तान का। और इनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर के टाइगर। ये वेल एजुकेटेड थे, ये अरबिक भाषा जानते थे, पर्शियन भाषा जानते थे, कनारीज लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज, इतनी सारी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। और ये टीपू अपने फादर की तरह, हैदर अली की तरह, इन्होंने एक एफिशिएंट मिलिट्री फोर्स अपनी तैयार की। मतलब इनकी मिलिट्री फोर्स थी जो आर्मी भी, और इन्होंने नेवी भी तैयार की। इन्होंने अपनी जो आर्मी है, अपनी आर्मी को यूरोपियन लाइंस पे ऑर्गेनाइज किया। मतलब जैसे यूरोपियन कंट्रीज थे, अब उनकी आर्मी थी बहुत ही अच्छी, उसी की तरह अपनी आर्मी को ट्रेनिंग दी इन्होंने। और क्या क्या इन्होंने, इन्होंने जो फ्रेंच ऑफिसर थे उनसे भी सहायता ली अपने सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए। जो फ्रेंच भी तो यहाँ पे आए थे, फ्रांस से कुछ लोग, यहाँ पे कंपनी आई थी फ्रेंच की भी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनसे भी उन्होंने, सोल्जर थे जो फ्रांस आर्मी के, उनसे भी सहायता दी। लेकिन कभी भी प्रेशर नहीं होने दिया अपने आप पे, कभी भी फ्रेंच आर्मी को अलाउ नहीं किया कि उन पे, टीपू सुल्तान पे प्रेशर बनाए कि इनकी बात हम माने कुछ। नेक्स्ट क्या है, टीपू ने क्या है कि वेल अवेयर थे ये कि नवल फोर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में, कि नेवी की भी एक इंपॉर्टेंस है। तो इन्होंने क्या है, 1796 में बोर्ड ऑफ एडमायरल्टी बनाया, एक बोर्ड बनाया जिसमें 22 बटालियन बनाई। 22 बटालियन का मतलब है, मान लो एक बटालियन बना ली, उसमें कुछ सैनिक रहेंगे नेवी के, जो पानी में रह के लड़ सकते हैं, पानी में रह के सर्विलेंस, निगरानी कर सकते हैं। तो ऐसे 20 लार्ज फ्राइगेट्स बनाए, लड़ने वाले कुछ बेड़े बनाए, और जिन पे कुछ सैनिक होते थे, और 20 बटालियंस बनाई इन्होंने। और इन्होंने 3 डॉकयार्ड बनाए। डॉकयार्ड बोलते हैं, पोर्ट की तरह होते हैं, जैसे बंदरगाह होते हैं पोर्ट। 3 जगह बनाए इन्होंने, मैंगलोर, वजेदाबाद और मौलिदाबाद, 3 जगह पे बनाए। ऐसे कुछ डॉकयार्ड होते हैं, पोर्ट वगैरह इसी तरह के, जहाँ पे सामान वगैरह, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रेडिंग होती है, यहाँ से उतरता है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, फिर हमारी कंट्री में जाता है, फिर बाहर जाता है, ऐसे हैंडलिंग करते हैं यहाँ पे डॉकयार्ड वगैरह में।
ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत अच्छे रक्षक थे, पैटर्न थे। इन्होंने क्या है, रॉकेट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया इंडिया में, और रॉकेट टेक्नोलॉजी के इंडिया में पायोनियर माने जाते हैं। पायोनियर का मतलब है कि शुरुआत करने वाले, हमारे इंडिया में जो रॉकेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी इन्होंने की थी। और इन्होंने कुछ मैनुअल लिखे, कुछ बुक्स वगैरह, मिलिट्री मैनुअल लिखे इन्होंने रॉकेट ऑपरेशन के बारे में, कुछ जानकारी देते हैं वो। और मैसूर स्टेट में, मैसूर स्टेट की बात हो रही है, देखो भाई साहब मैसूर स्टेट ये है, पहले जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, ये कुछ ये पार्ट मिला के मैसूर स्टेट बोलते थे इसको। तो यहाँ पे मैसूर स्टेट में इन्होंने सेरीकल्चर को भी यहाँ पे स्टार्ट किया, सेरीकल्चर के लिए भी मैसूर स्टेट में, मैसूर स्टेट की बात हो रही है, पूरे इंडिया की नहीं, मैसूर स्टेट में सेरीकल्चर को इंट्रोड्यूस करने वाले ये पहले थे, पायोनियर थे। सेरीकल्चर होता है भाई साहब सिल्क की खेती, जो रेशम होता है, रेशम के कपड़े बनते हैं, सिल्क की खेती करने वाले, स्टार्ट करने वाले ये पहले आदमी थे, टीपू सुल्तान। और डेमोक्रेसी के ग्रेट लवर थे, लोकतंत्र में बहुत विश्वास करते थे, डेमोक्रेसी में बहुत विश्वास करते थे। ये सपोर्ट करते थे फ्रेंच सोल्जर को श्रीरंगपत्तनम में, क्योंकि इन्होंने क्या है, एक 1797 में फ्रेंच सोल्जर ने जैकोबियन क्लब बनाया था, जैकोबिन क्लब। और जैकोबिन क्लब किस पे बेस्ड था, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था, ये लोकतंत्र हो इसको सपोर्ट करता था। और टीपू सुल्तान भी इसके मेंबर बन गए जैकोबिन क्लब के, और अपने आप को सिटीजन टीपू कहलाना अच्छा मानते थे। इन्होंने एक ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट किया, ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया, लिबर्टी का मतलब आज़ादी होता है, फ्रीडम, ऐसा नाम रखा उसका ट्री का, पेड़ का, ट्री ऑफ लिबर्टी। ये सेरिंगापत्तनम में लगाया था, सेरिंगापत्तनम या सेरिंगापत्तम दोनों नाम है इसके, यहाँ पे लगाया था ट्री ऑफ लिबर्टी। ये है भाई साहब ट्री ऑफ लिबर्टी। इनके कुछ कंट्रीब्यूशन रहे हैं, कुछ योगदान टीपू सुल्तान के, जैसे इन्होंने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था, मतलब जो ब्रिटिश और मैसूर आर्मी के बीच में हुआ था। वैसे तो ब्रिटिश की तरफ से मराठा लड़ रहे थे, तो मराठा के अगेंस्ट में होता है ये वार। हैदर अली इसमें मेन लीडर थे, जो टीपू सुल्तान के बापू थे, लेकिन उस टाइम पे 17 ईयर के थे टीपू सुल्तान, तब भी लड़ रहे थे टीपू सुल्तान उसमें। और सेकंड एंग्लो मैसूर वार में जब ये मर गए थे हैदर अली, तो उसकी कमांड संभाली थी इन्होंने। सेकंड कब हुआ था एंग्लो मैसूर वार, 1780 से लेके 84 में। फर्स्ट हुआ था 1767 से लेके 69 में। इन्होंने बाद में इंडियन जो कंपनी थी ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, और भी 4 फोर्सेस, मतलब 4 बार इन्होंने और भी लड़ाई लड़ी। और जो एंग्लो मैसूर वार थे, बाकी के 2 एंग्लो मैसूर वार हुए थे, थर्ड और फोर्थ, वो भी लड़े इन्होंने। और फोर्थ जब एंग्लो मैसूर वार हुआ था, उनमें इनकी मौत हो गई थी 1799 में, मतलब 1799 में ये मर गए थे। इन्होंने अपनी जो आर्मी रीऑर्गेनाइज की थी यूरोपियन लाइन पे, और नई टेक्नोलॉजी डेवलप की थी रॉकेट बेस्ड पे, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। और इन्होंने एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी डिवाइज किया था। डिवाइज का मतलब करना है, खोज करना, एक तरह से तैयार करना। लैंड रेवेन्यू सिस्टम का मतलब लैंड पे टैक्स लगाया था, किसके बेस पे, सर्वे करते थे, लैंड की सर्वे करते थे, और उसे क्लासीफाई करते थे कि कौन सी भूमि ज़्यादा उपजाऊ है, फर्टाइल है, और कौन सी भूमि अनउपजाऊ है, इनफर्टाइल है। उसके बेस पे ये टैक्स लगाते थे, और टैक्स डायरेक्टली पीजेंट पे लगाते थे। पीजेंट किसान को ही बोलते हैं, जो किसान डायरेक्टली खेत जोतते हैं, खेती करते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, उन्हीं को पीजेंट बोलते हैं। तो ये क्या है, इस पे टैक्स को वसूलने के लिए कुछ एजेंट बनाए थे, सैलरीड एजेंट, कि ये किसानों से टैक्स वसूल के लाएंगे और राजा को देंगे। तो सैलरीड एजेंट रखे थे इन्होंने मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। क्या करते थे कि जो वेस्ट लैंड थी, ऐसी लैंड जो वेस्ट हो गई, जिस पे अब कुछ उग नहीं सकता, इनफर्टाइल लैंड है, उस पर टैक्स ब्रेक दे देते कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जिसकी भी ज़मीन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, और कुछ जो पुराने डैम थे, ओल्ड डैम, बांध बने हुए थे, वो दोबारा से रिपेयर किए, मतलब सिंचाई करने की उपस्था, मतलब सिंचाई करने की जो फैसिलिटी वगैरह डेवलप की इन्होंने। खेतों में पानी लगाने के लिए चाहिए, ज़रूरी, खेती करने के लिए पानी तो चाहिए ना। और इन्होंने एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया, सेरीकल्चर को हमने ऊपर पढ़ा, इसको सपोर्ट किया। और जो नेवी को भी सपोर्ट किया, क्योंकि ट्रेड करने के लिए नेवी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ पे घुसपैठिए होते थे जो समुद्र के में लूट लेते माल को, तो नेवी डेवलप की ताकि सिक्योरिटी हो सके ट्रेड की, व्यापार की। इन्होंने एक स्टेट कॉमर्शियल कॉरपोरेशन बनाई, जो फैक्ट्रीज वगैरह बनाती थी, सेटअप करती थी मैसूर स्टेट में कॉरपोरेशन। इनकी अब इतने सारे काम किए, लेकिन कंट्रोवर्सी क्यों होती है इनके अराउंड? कंट्रोवर्सी इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे परेशानियां, कंसर्न है जो टीपू के अगेंस्ट उठती हैं। क्या क्या परेशानियां हैं? देखो, हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ने क्या है, मैसूर से बाहर बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज, टाउन, विलेजेस, शहर, गांव इन्वेड किए, आक्रमण किए, और उन्हें मैसूर स्टेट में मिला लिया।
और आक्रमण करने के टाइम पे बहुत सारे टेम्पल चर्चेज तोड़े इन्होंने और फोर्सफुली हिंदुओं को कन्वर्ट किया किसमें, मुस्लिम्स में। और क्या कंट्रोवर्सी चलती है इन पे, और कंट्रोवर्सी चलती है कि इन्होंने क्या है फोर्सफुली जो इनफिडल थे, इनफिडल बोलते हैं जो डिसलॉयल होते हैं, जैसे मान लो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को जो नहीं मानता उसके लिए वो इनफिडल हो जाएंगे। जैसे मुस्लिम धर्म है उसको नहीं मानते उन्हें बोलते हैं काफिर, काफिर बोलते हैं, काफिर यानी कि जो लॉयल नहीं होते। तो इनको इन्होंने जबरदस्ती कन्वर्ट कराया इस्लाम में, इनफिडल को। और फिर जो इनके वर्शिप प्लेसेस थे जहाँ पे पूजा करते थे, चर्च थे या टेम्पल थे, उनको डिस्ट्रॉय किया। एक ये भी है कि इनके बारे में कि दो दो मतलब पार्टियां हैं। एक पार्टी तो वो मतलब वो लोग जो टीपू सुल्तान को सपोर्ट करते हैं, जो टाइगर ऑफ मैसूर बुलाते हैं किसको, टीपू सुल्तान को, और मानते हैं कि इन्होंने क्या है कॉलोनियलिज्म के लिए लड़ाई लड़ी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो कर्नाटक का ग्रेट सन मानते हैं, बहुत ही महान। एक पार्टी तो ये हो गई जो महान बताती है टीपू सुल्तान को। दूसरे वाले लोग ऐसे हो गए वो लोग जो टीपू सुल्तान को कहते हैं कि भाई साहब इन्होंने टेम्पल डिस्ट्रक्शन किए, फोर्सफुली हिंदुओं और चर्च क्रिश्चियन को कन्वर्ट किया और अत्याचार किए, टायरेनी की, और फेनेटिसिज्म का मतलब है कट्टरता, कट्टरता दिखाई हिंदू और क्रिश्चियन के अगेंस्ट। तो दूसरा ग्रुप ये है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो इसको देखो, आपको ना तो रिलीजन कास्ट को लेके कुछ ध्यान नहीं देना है, ये गधों के काम होते हैं जो ठाली बैठे रहते हैं या कुछ जिनमें दिमाग कम होता है। आपको सिर्फ ह्यूमैनिटी पे बेस्ड रहना है, इस कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं पढ़ना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। यही था बस इस लेक्चर में। ये सलाह आपको अच्छी लगे, सजेशन तो लेना, नहीं तो आपकी मर्जी।